हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। आज अगर हम बात करें तो दो तरह की प्रॉब्लम्स स्पेशली फेस की जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो एक तरफ लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं लेबर शॉर्टेज से। लेबर की शॉर्टेज को वो फेस कर रही हैं और सबसे ज़्यादा वो प्रयास वहाँ पे कर रही हैं कि वो जो क्वालिटी या स्किल्ड जो लेबर है उसको अट्रैक्ट कर सकें, जो टैलेंट है उसे रिटेन कर सकें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनीज का जो पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे वो प्रयास कर रही हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाए और उनके पास जो टैलेंट है उसे रिटेन किया जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फॉर्ब्स की तरफ से ये आपकी वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट निकाली गई है। मतलब वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, बेस्ट कंपनीज हैं जहाँ पे आप काम करना चाहेंगे। फॉर्ब्स जो कि अमेरिकन बेस्ड आपकी बिजनेस मैगजीन है, काफ़ी सारी लिस्ट रैंकिंग्स इसके द्वारा निकाली जाती है। तो उसी में से एक वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर्स की ये लिस्ट है। इसे पूरा इन्होंने मार्केट रिसर्च के थ्रू पूरा किया है और यहाँ पे जर्मन बेस्ड ये आपकी कंपनी है जिसकी इन्होंने हेल्प ली है। और यहाँ पे लगभग 1.5 लाख जो है फुल टाइम या पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, इनको इन्होंने सर्वे किया है, इनसे इन्होंने रेस्पॉन्स लिया है। ये आपके 58 कंट्रीज़ में पूरा सर्वे किया गया है, तो बहुत ही लार्ज स्केल पे ये सर्वे किया गया है। और यहाँ पे जो फीडबैक मिला है उस बेसिस पे इन्होंने ये लिस्ट तैयार की है और जो टॉप 750 कंपनीज है इसकी लिस्ट तैयार की गई है। तो यहाँ पे हम जानेंगे वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऐसी टॉप 10 कंपनीज हैं जो यहाँ पे सजेस्ट की जा रही हैं कि आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कहाँ पे ठहरती हैं ग्लोबल लेवल पे, या फिर इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो टॉप 10 के अंदर आ रही है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इस पे आपको पीडीएफ और अदर फ्री सेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो सर्वे किया गया, वहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट थे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और वहाँ पे रेट करने के लिए उन्हें कहा गया कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसे आप कैसा रेट करते हैं। क्या आप अपने फ्रेंड्स या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये रिकमेंड करेंगे कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप उनको रिकमेंड करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो उसी इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनको आप कैसे रैंक करते हैं। क्या पॉजिटिवली रैंक करते हैं, नेगेटिवली रैंक करते हैं, मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे अच्छा उससे रैंक करेंगे या नीचे रैंक करेंगे। तो इस तरह से ये रैंक किया गया और पार्टिसिपेंट को कंपनी को रेट करने के लिए कुछ एस्पेक्ट भी दिए गए, जैसे कि इमेज हो गया, इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, टैलेंट डेवलपमेंट, अगर वहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कितने वहाँ पे ग्रोथ के स्कोप हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिस बेसिस पे जो भी रेस्पोंडेंट थे उनको ये कहा गया कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पे रैंक कीजिए, रेटिंग दीजिए कि क्या आप उसके बारे में जानते हैं। तो इस पूरे सर्वे के बेसिस पे यहाँ पे फोर्ब्स ने जो 750 कंपनीज़ हैं ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व में 750 ऐसी टॉप कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया है। और अगर हम बात करें टॉप के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड में सैमसंग ने ये टॉप किया है। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी जो है सैमसंग ने ही इस लिस्ट में टॉप किया था। तो साउथ कोरियन बेस्ड आपकी सैमसंग जो है ये कंपनी है। और रीज़न यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसने अपना ब्रांड इमेज बहुत ही स्ट्रेंथन किया थ्रू एक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर बिजनेस। काफ़ी सारे फ्यूचर बिजनेस में ये प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा इसने जो कोविड सिचुएशन है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से रेस्पॉन्ड किया, तो उसकी वजह से इसकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्क फोर्स है, उसके बीच में इसका परसेप्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से सैमसंग आपका टॉप में बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है मेजर, यू हैव दैट IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, अल्फ़ाबेट, डेल टेक्नोलॉजीज़, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में आती हैं। अगर हम टॉप 10 की बात करें, सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द लिस्ट हियर। अब इसमें कोई रटने वाली ज़रूरत नहीं है, कुछ बेसिक आइडियाज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये जो टॉप 10 हैं ग्लोबल लेवल पे ऐसी कंपनीज़ हैं, उसके अंदर कौन सी कंपनीज़ डोमिनेट कर रही है, मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज़ डोमिनेट कर रही हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे देखोगे तो एक आप लगा सकते हो कि हाँ, IT, इंटरनेट या सॉफ्टवेयर जो है ये कंपनीज हैं, और फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो आउट ऑफ 10, 7 कंपनीज इन दो सेगमेंट से आपकी बिलोंग कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सेक्टर है वो डोमिनेट करेगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कंट्री की हम बात करें तो USA यहाँ पे आपको डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। ओके, यू हैव दैट USA। ओवरऑल अगर हम पूरे 750 कंट्रीज़ को 750 कंपनीज़ को भी लें तो भी आप देखोगे 236 जो कंट्रीज़ है वो USA बेस्ड आपकी कंपनीज़ हैं।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है इसने टॉप किया है। मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट ये इंडस्ट्री आपकी ये कंपनी मानी जा रही है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ बेसिकली द बेस्ट प्लेस टू वर्क एज़ फार एज दिस फोर्ब्स लिस्ट ये जो आपकी कंसर्न है। इसको ग्लोबल लेवल पे 52nd पोजीशन मिली है। अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे 52nd है, तो बेसिकली टॉप 50 में इंडिया की कोई कंपनी नहीं है, लेकिन टॉप 100 में काफ़ी कंपनीज रहेंगी इंडिया की। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है कंट्री की लार्जेस्ट कंपनी है बाय रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू, और इसी ने इसको रैंकिंग को भी टॉप किया है। जहाँ तक टॉप 10 की अगर हम बात करें तो रिलायंस के अलावा यू हैव दैट ICICI बैंक, HDFC, HCL टेक्नोलॉजी, SBI बैंक, लार्सन एंड टर्बो, बजाज, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक एंड ONGC। तो ये आपके टॉप 10 आपकी फर्म्स हैं जो अच्छे प्लेसेस माने जा रहे हैं कि यहाँ पे काम करने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए स्कोप है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड सामने आ रहा है कि इंडिया के अंदर जो टॉप आपकी फर्म्स हैं वहाँ पे बैंकिंग जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे डोमिनेट कर रही है। देखेंगे आप ये टॉप 10 जो है इसमें 5 आपके बैंक्स हैं। ICICI बैंक HDFC है, फिर SBI जो है पब्लिक सेक्टर का बैंक है, इंडियन बैंक भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, यू हैव एक्सिस बैंक एज वेल। तो 5 आपके ये बैंकिंग आपके इंडस्ट्री से आ गए। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, वो ये है कि पब्लिक सेक्टर की जो आपकी एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, वो भी यहाँ पे अपना स्थान बनाने में कामयाब हुई हैं। जैसे SBI है, या फिर हम बात करें इंडियन बैंक इज़ देयर, ONGC इज़ देयर। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ है, गवर्नमेंट कंट्रोल जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी इस तरह का परसेप्शन है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका एक बहुत पॉजिटिव परसेप्शन है। दिस इज़ अ गुड थिंग। किस तरह से एमुलेट किया जा सकता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, ये भी देखने वाली बात होगी। जहाँ तक हम और जो नामी आपकी कंपनीज़ हैं उनकी बात करें तो इन्फोसिस है, इसे 588 रखा गया है पोजीशन पे आउट ऑफ 750। टाटा ग्रुप काफ़ी पीछे यहाँ पे आ रहा है, देखिए 746 है, मतलब बिल्कुल लास्ट के अंदर ही प्लेस हुआ है। तो ये एक बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि इतना पीछे आपने टाटा ग्रुप यहाँ पे प्लेस किया है। LIC अगेन 504 पे है। यू हैव दिस राजा ग्रुप इज़ देयर, कोटक महिंद्रा ग्रुप है 418 पे, बैंक ऑफ इंडिया इज़ देयर अगेन टॉप 500 में है, ITC टॉप 500 में, सिप्ला जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है 460, बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ देयर। तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे फिर जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वही डोमिनेट कर रही है। तो इंडिया की जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं जो इसमें टॉप 750 में या इस फोर्ब्स की लिस्ट में स्थान बनाने में कामयाब हुई है, वहाँ पे बैंकिंग जो इंडस्ट्री है वो डोमिनेट कर रही है। इंडिया की तरफ से लगभग 20 के आसपास कुछ कंपनीज़ ने यहाँ पे स्थान बनाया। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो USA की तरफ से ये कंपनीज़ हैं, 236 हैं, फॉलोड बाय द जर्मनी की तरफ से लगभग 90 के आसपास हैं, और फिर चाइना का नंबर आता है, चाइना के 50+ हैं, लगभग 57 कंपनीज आर देयर। सो दिस इज़ ऑल। क्या यहाँ पे किया जा सकता है, आप अपने सजेशन बता सकते हैं कि कोई भी जो कंपनी है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से कैसे चीज़ें बेटर की जा सकती हैं, कैसे कोई भी जो कंपनी है यहाँ पे अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकती है। डेफिनेटली एक परसेप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, एम्प्लॉयज़ किस तरह से उसको देखते हैं, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस लिंक हियर। इसके अलावा और बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ अनअकैडमी लर्नर्स हु सिक्योर्ड रैंक्स इन CSC 2020। यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको UPSC की तैयारी के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, सारे रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी लाइव क्लासेस, डेली डाउट सॉल्विंग है, ये आपको मिलती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सेशंस, हाई क्वालिटी रीडिंग मटीरियल जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर। तो ये घर बैठे आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ। प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर और 2 ईयर का प्लान चूज़ कीजिए, देन पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आप आइकॉनिक के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपके कुछ एडेड बेनिफिट हैं। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। लोन फैसिलिटी लिंक इज़ ऑल्सो देयर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके नए बैचेज हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, ऑप्शनल नए स्टार्ट हो रहे हैं। सो अगेन दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।